राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त। राहुल गांधी अब संसद नहीं जा पाएंगे। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है और लगभग 8 साल तक वो चुनाव से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, ये अपने आप में भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी खबर है। आज इस खबर से पूरा मीडिया जगत स्तब्ध है और राजनीतिक गलियारों में बहुत तेज हलचल भी है। हम आपको बताते चलें दोस्तों कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। राहुल गांधी अब सांसद से पूर्व सांसद में बदल चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे की पूरी कहानी आपको मालूम होगी। हमारे जिन दर्शकों को इस कहानी का संज्ञान नहीं है, उनको हम बताते चलें कि 2019 की बात है। 2019 के चुनावों के समय पे राहुल गांधी ने अपनी आम चुनाव की रैली के दौरान एक वक्तव्य दिया था, एक विवादास्पद बयान दिया था दोस्तों। और बयान में उन्होंने ये कहा था कि भारत के सारे चोरों के नाम मोदी ही क्यों हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उन्होंने वक्तव्य दिया था कि भारत के सारे चोरों का नाम मोदी ही क्यों है। उन्होंने नाम लेते हुए कहा था ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी। ये बात उस समय बहुत सुर्खियों में रही। चुनाव के क्या परिणाम हुए या बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इसके बाद एक विधायक जी जो कि सूरत के विधायक हैं, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पूरे मोदी समाज का अपमान इस वक्तव्य को मान लिया और उन्होंने ये मान लिया कि ये सारे पिछड़े वर्ग का अपमान राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में किया है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति में पहली बार कोई ऐसा विवादास्पद बयान दिया है या गांधी ही क्यों, बहुत सारे लोगों ने बयान दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑन टाइम माफ़ी मांग ली है और बहुत सारे लोग जेल से बाहर हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते चले दोस्तों कि राहुल गांधी के पास एक ऑप्शन था और ऑप्शन ये था कि यदि वो चाहते तो कोर्ट के समक्ष माफ़ी मांग सकते थे या अपने शब्दों को वापस ले सकते थे, तो निश्चित रूप से उनकी संसद सदस्यता जो है वो समाप्त नहीं होती। लेकिन उन्होंने अपने वक्तव्य में सीधे कोर्ट से कहा कि मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, मैं अपने शब्दों को वापस नहीं लूँगा। तो इस कारण से उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई। अब 2 साल की सज़ा कैसे सुनाई गई ये भी हम आपको बताते चलें। आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत इन्हें 2 साल के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई। हम आपको बताते चले दोस्तों कि आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत कोई भी यदि किसी व्यक्ति की मानहानि करता है तो उसे 2 साल के साधारण कारावास की सज़ा हो सकती है। और इसी ग्राउंड पर आज उनकी सदस्यता को, उनके संसद की सदस्यता को ख़त्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया और अब विपक्ष बहुत ज़्यादा कमज़ोर होकर के सामने आया है। अब यहाँ पर एक बात और बताते चलें दोस्तों आपको कि जैसा राजनीतिक गलियारों में हलचल है तो इसमें सबसे ज़्यादा छटपटाहट जो है वो ममता बनर्जी जी को है। ममता बनर्जी जी ये चाहती थी कि मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस का पल्लू पकड़ करके किसी तरीके से एक नया मोर्चा खड़ा करके हम भी राजनीति में अपनी पहचान बनाएंगे। उनकी ये पहचान गुम होती सी दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ विद्वानों की ये भी राय है कि इससे कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है। अब हम आपको बताते चलें दोस्तों कि इसके विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस के सदस्य जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और राहुल गांधी की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस को क्या फ़ायदा हो सकता है, कुछ विद्वानों का जो मत है वो ये फ़ायदा हो सकता है कि अब आने वाले चुनाव में इस बात का प्रचार और प्रसार किया जाएगा कि मोदी जी ने अपने अपमान पर राहुल गांधी को अपने पावर्स का इस्तेमाल करके और संसद सदस्यता को समाप्त करा दिया है। यानी कि जैसा कि कांग्रेसी या अन्य विपक्षी दल शुरू से कहते हुए आ रहे थे कि मोदी जी का एकमात्र मकसद है कि भारत से विपक्ष को समाप्त कर देना, तो उन्होंने विपक्ष को समाप्त करने के लिए इस तरीके का कदम उठाया है। ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये बहुत सारे विद्वानों की राय है जो कि दिन रात निकल करके सामने आ रही है। हालांकि राहुल गांधी को सजा होने के बाद यानी कि कल दिन में 11 बजे के बाद उनकी कोई टिप्पणी, कोई विवादास्पद बयान अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि राहुल गांधी जो है वो ट्विटर पर अभी भी ट्रेंड कर रहे हैं। पुष्ट खबरों के अनुसार राहुल गांधी और उनकी माताजी सोनिया गांधी की मुलाकात यहाँ पर हो रही है और जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं उन्होंने अपने बयान में कहा है कि विपक्ष को दबाने का प्रयास, विपक्ष को कुचलने का प्रयास और राहुल गांधी को रास्ते से हटाने का प्रयास भाजपा कर रही है और इसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। दोस्तों, तरीके की स्थिति इस समय देश में चल रही है, इस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर करिएगा और यदि आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।